मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। सिंध, केपी और बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादिसात में 11 अफराद जाँ बहक, मुतादिद ज़ख्मी। टाक में 4 अफराद सैलाबी रैले में डूब कर चल बसे। DI खान में छत गिरने से 3 जानें चली गईं। पेशावर में भी एक शख्स दम तोड़ गया, दूसरा ज़ख्मी। जाम शोरो और पडीदन में 3 अफराद जाँ बहक, 3 ज़ख्मी हो गए। हाला भिट शाह के करीब रोहड़ी कैनाल में 70 फुट चौड़ा शगाफ। दर्जनों देहात ज़ेरे आब, मुतासरीन की नकल मकानी। दरियाए चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब, पुल बह गया। बलूचिस्तान के ज़िला नसीराबाद में भी सैलाबी सूरत हाल। केनाल्स में शगाफ पड़ने से कई देहात ज़ेरे आब, खड़ी फसलों और बागात को शदीद नुकसान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत इजलास। शदीद बारिशों और पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा। मुतल्लिका हुकाम को इक़दामात के लिए हिदायत जारी। उधर पंजाब की रोद कोहियों में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेलों की वार्निंग। PDMA के मुताबिक कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिशों से पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। मुतल्लिका इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। दो जजिस के इख्तिलाफी नोट में संजीदा सवालात उठाए गए। मखसूस नशिस्तों के केस में एक जमात को एकतरफा रिलीफ दिया गया। वो जमात दरख्वास्त गुजार ही नहीं थी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इख्तिलाफी नोट वाले जजिस ने लिखा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का वजूद ही नहीं था। मौज़िद जज साहिबान ने कहा, 15 रोज़ गुजरने के बावजूद तफसीली फैसला क्यों नहीं आया। आइन के कुछ आर्टिकल से बाहर जाकर फैसला लिखा गया। ऐसे फैसलों से आइन और कानून को धचका लगेगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर से मुतालिक शिकायत। बानी PTI ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। साबिक गवर्नर शाह फरमान, काजी अनवर और मुशीर एंटी करप्शन मुसद्दिक अब्बासी शामिल। कमेटी सूबाई हुकूमत के मामलात का जायजा लेगी। सूबाई वजीर शकील खान ने बानी PTI को मुख्तलिफ महकमों में बदउनवानी की शिकायत की थी। वफाकी वज़रा हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। KP हुकूमत पर तनकीद के बजाय IPPs मुआहिदों पर कौम को जवाब दें। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, लोड शेडिंग और बिजली बिलों ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। पंजाब में बारिशों ने तबाही मचा दी। बड़े मियाँ खानदान समेत मरी में घूम रहे हैं। ईरान और उसके इत्तेहादी कल इसराइल पर हमला कर सकते हैं। इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल का बड़ा दावा। खित्ते में कशीदगी के पेश नज़र अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह मशरिक़ वुस्ता पहुंच गए। अमरीकी सदर बाइडन का कहना है, इल्म नहीं, ईरान जवाबी हमले से दस्तबरदार हो जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक यरगमालियों के मुआहदे से मुतालिक गुमराह करने पर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म को खरी खरी सुना दी। कहा, उनसे झूठ मत बोलें, सदर की बेकदरी ना करें। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म को ख़त। खित्ते में कशीदगी कम करने का मशवरा। यरगमालियों की रिहाई और फौरी जंगबंदी पर भी जोर। वतने अजीज पर जाने निछावर करने वाले शोहदाए पुलिस कौम का फख्र। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में तकरीबात। शोहदा को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत पेश। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है, दहशत गर्दी के खिलाफ कामयाबी में पुलिस का नुमायां किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, कौम शहीद पुलिस एहलकारों को सलाम पेश करती है। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, शहरियों की हिफाजत के लिए पुलिस शोहदा की कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शोहदा की तकरीम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, मुक़द्दस सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध पुलिस की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। जमात इस्लामी के रावलपिंडी और कराची में धरने जारी। हुकूमत और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। जमात इस्लामी का मुतालिबात की मंजूरी तक धरने जारी रखने का ऐलान। नायब अमीर लियाकत बलोच का कहना है, हुकूमत को मौका दे रहे हैं, वरना हमें अपनी मंजिल का भी पता है। कारकुन लाहौर में भी गवर्नर और वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफ़र कहते हैं, जालिमाना IPPs और तनख्वाहदार तकवे पर लगे टैक्स का खात्मा होना चाहिए।
जमात इस्लामी ने पावर डिवीजन मुल्हिका इदारों के अकाउंट्स की साल 2022-23 की ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली की पैदावार की सलाहियत बढ़ाने के लिए IPPs का इस्तेमाल दुरुस्त तरीके से नहीं किया गया। बिजली की कीमत का तयन और हुकूमती गारंटी का गलत इस्तेमाल पोशीदा मुफादात के तहत किया गया। पाँच अगस्त जम्मू कश्मीर की तारीख का स्याह बाब है। भारत ने वादी में गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। भारतीय इक़दामात के खिलाफ कम यौम इस्तेहसाल मनाया जाएगा। विफाकी वजीर अमीर मकाम की हुर्रियत रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करने की कोशिश की। भारत के गैर कानूनी कब्जे को मुस्तरद करते हैं। और बांग्लादेश में यूनिवर्सिटी तलबा और असातिज़ा के हुकूमत मुखालिफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे। पुलिस के साथ झड़पें, 18 अफराद हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन को दहशतगर्द करार दे दिया। जमात इस्लामी के रावलपिंडी और कराची में धरने जारी। हुकूमत और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। जमात इस्लामी का मुतालिबात की मंजूरी तक धरने जारी रखने का ऐलान। नायब अमीर लियाकत बलोच का कहना है, हुकूमत को मौका दे रहे हैं वरना हमें अपनी मंजिल का भी पता है। कारकुन लाहौर में भी गवर्नर और वजीर आला हाउस के बाहर धरना देंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर कहते हैं, जालिमाना IPPs और तनख्वाहदार तकवे पर लगे टैक्स का खात्मा होना चाहिए। जमात इस्लामी ने पावर डिवीजन मुल्हिका इदारों के अकाउंट्स की साल 2022-23 की ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली की पैदावार की सलाहियत बढ़ाने के लिए IPPs का इस्तेमाल दुरुस्त तरीके से नहीं किया गया। बिजली की कीमत का तयन और हुकूमती गारंटी का गलत इस्तेमाल पोशीदा मुफादात के तहत किया गया। पाँच अगस्त जम्मू कश्मीर की तारीख का स्याह बाब है। भारत ने वादी में गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। भारतीय इक़दामात के खिलाफ कम यौम इस्तेहसाल मनाया जाएगा। विफाकी वजीर अमीर मकाम की हुर्रियत रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करने की कोशिश की। भारत के गैर कानूनी कब्जे को मुस्तरद करते हैं। और बांग्लादेश में यूनिवर्सिटी तलबा और असातिज़ा के हुकूमत मुखालिफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे। पुलिस के साथ झड़पें, 18 अफराद हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन को दहशतगर्द करार दे दिया।